ईरान ने अमेरिका को बताया है कि वो तबाही के दहाने पर है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। कहा ईरान चाहता है कि जितनी जल्दी मुमकिन हो अमेरिका अपना हुर्मुज़ खोल दे। ईरान अपनी क़यादत को सूरत हाल समझाने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि वो इसमें कामयाब हो जाएंगे। इससे पहले अमेरिकी मीडिया का कहना था कि आबना हुर्मुज़ को फौरी खोलने और जौहरी प्रोग्राम पर बाद में बात करने की ईरानी तजवीज़ सदर ट्रंप के सामने आई, लेकिन वो इसे कबूल करने के हक़ में नहीं। दूसरी जानिब अमेरिकी टीवी CNN का कहना है कि अमेरिका ईरान जितने दूर नज़र आ रहे हैं उतने हैं नहीं। पस मंज़र में दोनों मुल्कों के दरमियान भरपूर सिफारतकारी चल रही है। मुत्तहदा अरब अमीरात का तेल पैदा करने वाले ममालिक के फोरम्स ओपेक और ओपेक प्लस से अलहदगी का ऐलान। इमाराती हुकाम का कहना है कि अरब अमीरात तेल की फरोख्त पॉलिसी में खुद मुख्तारी हासिल करेगा। फैसला 1 मई से नाफिज होगा। तेल पैदा करने वाले ममालिक की तंजीम ओपेक का क़याम 1960 में अमल में आया था। सऊदी अरब, ईरान, इराक और कुवैत ओपेक के अहम रुकन हैं। ओपेक प्लस में रूस और दीगर ममालिक शामिल हैं। ओपेक और ओपेक प्लस तेल की पैदावार और कीमतों का तयन करते हैं। खाम तेल की कीमतों में इजाफा जारी। आलमी मंडी में ब्रेंट $112.4 फी बैरल पर आ गया। WTI $101.3 फी बैरल हो गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की ज़ेर सदारत खलीज ताउन काउंसिल का हंगामी मशावरती इजलास। खित्ते की मौजूदा सूरत हाल, इलाकाई सलामती, सियासी सूरत हाल और बाहमी ताउन के अमूर पर तबादला ख्याल। अरब मीडिया के मुताबिक इजलास में मुश्तरका तौर पर काम को मजीद मजबूत बनाने और बहरानों से निपटने के तरीक़ेकार के लिए मरबूत हिकमत अमली तैयार करने पर जोर दिया गया। इजलास में बहरीन के शाह हमद बिन ईसा, अमीर कतर शेख तमीम बिन हमद अस्सानी, कुवैत के वली अहद और मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन जायद की शिरकत। जुडिशल कमीशन ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जस्टिस बाबर सत्तार को पेशावर, जस्टिस मोहसिन अख्तर खियानी को लाहौर हाई कोर्ट और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज की सिंध हाई कोर्ट तबादले की कसरत राय से मंजूरी दे दी। चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन के इजलास में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम सुमरू के तबादलों की सिफारिश वापस ले ली गई। एलामिया के मुताबिक जजों के तबादलों के बायस खाली नशिस्तों को सिर्फ ट्रांसफर जजों के जरिए पुर किया जाएगा। तबादलों से पैदा होने वाली नशिस्तें नई तकरीरी के लिए इस्तेमाल नहीं होंगी। इजलास से पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज जस्टिस बाबर सत्तार ने चीफ जस्टिस को खत लेकर उन्हें जाती तौर पर सुनने की इस्तदा की थी। मौक़िफ़ अपनाया था कि आइन के आर्टिकल 200 के तहत ट्रांसफर मामले से पहले कमीशन इजलास में उन्हें सुना जाए। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा है कि जुडिशल कमीशन इजलास में जजों का तबादला अक्सरियत से हुआ। जजों का तबादला आज़ाद अदलिया के तस्वुर के खिलाफ है। तमाम हाई कोर्ट्स में जजों की तादाद मुकम्मल है। जजों का तबादला अदलिया को तकसीम करने के मुतरादिफ है। जजों के तबादले से पहले रूल्स बनने चाहिए थे। 26वीं आईनी तरमीम के बाद रूल्स बनाने का पहले जुडिशल कमीशन इजलास में फैसला हुआ था। जजों का तबादला किसी फ़र्द का काम नहीं। जजों ने जब हल्फ लिया था तो आइन में लिखा था कि मर्जी के बगैर तबादला नहीं किया जाएगा। जज का मौक़िफ़ सुने बगैर पसंद नापसंद पर तबादला अदलिया पर हमला है। सेनेटर अली ज़फ़र का कहना था कि 5 जजों ने सुप्रीम कोर्ट को ख़त लिखा था। कमीशन में जस्टिस अरबाब और जस्टिस खादिम के तबादले का एजेंडा वापस ले लिया गया। जज इसके तबादले की कोई वजह होनी चाहिए। तबादला बदनीयती से किया जाए तो आइन इजाज़त नहीं देता। तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ है कि बिला वजह तबादला नहीं किया जा सकता। तबादले के इस अंदाज़ को सज़ा के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। आज आज़ाद अदलिया के लिए अफसोसनाक दिन है। बानी PTI को मुतालिका इंजेक्शन की चौथी डोज दे दी गई। उनकी बीनाई में बेहतरी पाई गई है। अस्पताल हुकाम के मुताबिक पिम्स अस्पताल में आंखों का फॉलोअप चेकअप किया गया। मेडिकल प्रोसेस से कबल बानी PTI की रजामंदी हासिल की गई। ऑपरेशन थिएटर में तरीक़ाकार मुकम्मल किया गया। दूसरी तरफ बानी PTI की अहलिया बुशरा बीबी की मुतासरा आंख का अडियाला जेल में मुआयना अलशिफा आई ट्रस्ट के डॉक्टर नदीम कुरैशी ने मुआयना किया। 17 अप्रैल को अलशिफा आई ट्रस्ट अस्पताल में बुशरा बीबी की दाई आंख का ऑपरेशन हुआ था। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का कहना है कि बानी PTI की सेहत का मामला संजीदगी से लिया जाए। बानी PTI बुशरा बीबी का इलाज ज़ाती मुआलिजीन से कराया जाए। सलमान अकरम राजा ने कहा, बानी PTI के इलाज के हवाले से हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं। बानी PTI की बहन नलीमा खान ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि बानी PTI के टेस्ट और इलाज फैमिली की मौजूदगी में कराया जाए। अलीमा खान ने कहा कि लोग कहते हैं कि जब लीडरशिप ही नहीं आती तो वो क्यों आए। जैसे हम आकर अडियाला के बाहर बैठते हैं, PTI क़यादत भी आकर बैठे।
तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने कहा कि जब तक बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं होगी अपनी जिम्मेदारी पूरी करेंगे। बानी पीटीआई ने जिन लोगों को जिम्मेदारियां दी हैं उनकी इज्जत करना लाजमी है। लोगों की ख्वाहिशात होंगी लेकिन बैरिस्टर गौहर को हटाने की कोई बात नहीं हुई। जलसा मुलतवी करने पर उन्हें सहूलतकारी का ताना दिया गया। सहूलतकारी की बातों पर उन्हें गम गुस्सा ज़रूर था। अलीमा खान के बारे में जो कुछ उन्होंने कहा उसका लहजा मुख्तलिफ हो सकता था। सहूलतकारी के अल्फाज दुरुस्त नहीं थे। कुछ दिन पहले सलमान अकरम राजा ने कहा था कि वो एक मरतबा फिर इस्तीफ़ा बानी पीटीआई को भिजवा देंगे। पहले भी बानी पीटीआई की बहनों के कहने पर इस्तीफ़ा वापस लिया था। अलीमा खान की बातों से शदीद इख्तलाफ है। ये नहीं हो सकता कि सियासी फैसले सियासी शख्सियात ना करें। सियासी कमेटी का फैसला दुरुस्त, रावलपिंडी जलसा मनसूख करना अच्छा अमल था। उन्होंने पाकिस्तान की खातिर फैसले किए। ईरानी नायब वज़ीर दिफा ब्रिगेडियर जनरल रज़ा तलाई ने दावा किया है कि अमेरिका दुनिया पर अपनी पॉलिसियाँ डिक्टेट करने की पोजीशन में नहीं रहा। शंघाई ताउन तंजीम इजलास में शिरकत के लिए किर्गिस्तान के शहर बिश्केक पहुंचने पर रज़ा तलाई ने कहा आज दुनिया अमेरिका और इसराइल को रियासती दहशतगर्दी की अलामत समझने लगी है। अमेरिका को बिलाखिर अपने गैर कानूनी और गैर माकूल मुतालबात छोड़ना होंगे। ईरान आज़ाद ममालिक खुसूसन शंघाई ताउन तंजीम के रुकन ममालिक के साथ दिफाई हथियारों की सलाहियत शेयर करने के लिए तैयार है। कतर ने एक बार फिर ईरान अमरीका मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तानी सालिसी की भरपूर हिमायत का ऐलान कर दिया। तर्जुमान वज़ारत ख़ारिजा माजिद अल अंसारी ने कहा कतर सालिसों के जरिए आबनाए हुर्मुज़ खुलवाने के लिए कोशिशें कर रहा है। पाकिस्तान बतौर सालिस शानदार काम कर रहा है। कतर को मुज़ाकराती अमल पर यकीन है और वो सिफारती हल का हामी है। कतर की तशवीश खित्ते की सलामती पर है। RLNG न आने से गैस का बहरान शिद्दत इख्तियार कर गया। शॉर्टफॉल 600 मिलियन क्यूबिक फुट से तजावज़ कर गया। पावर और खास सेक्टर को गैस की फराहमी कम तरीन सतह पर आ गई। घरेलू सार्फिन को भी सप्लाई में कमी कर दी गई। सुई नॉर्दर्न के ज़राए के मुताबिक गैस की सप्लाई सिर्फ 700 मिलियन क्यूबिक फुट पर आ गई है। जंग से पहले यह रोजाना 1200 मिलियन क्यूबिक फुट थी। सुई गैस हुकाम के मुताबिक खाने की तीनों औकात में पूरी गैस फराहम की जा रही है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुल्क में सरमाकारी के फ़रोग़ के लिए रेगुलेटरी तामील पर अमल दरामद को मज़ीद आसान और कम खर्च बनाने की हिदायत। जायज़ा इजलास में कहा कि मुल्क में इक़्तिसादी तरक्की के लिए सरमाकारी का फ़रोग़ हुकूमत की अवलीन तरजीह है। बरामदात बढ़ाने के लिए मुल्की और गैर मुल्की सरमाकारी को ज़रूरी सहूलियात की फ़राहमी यकीनी बनाई जाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से यूरोपीय यूनियन के सीनियर हुकाम और कारोबारी नुमाइंदों के वफ़द की मुलाकात। तवानाई, मवासलात और IT समेत मुख्तलिफ शोबों में B2B ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के इम्कानात का इजहार। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म के दरमियान टेलीफोनिक राबता। मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल पर तबादला ख़याल। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का टेली कम्युनिकेशन अपीलेट ट्राइब्यूनल का मेंबर फाइनेंस 18 मई तक तैनात करने का हुक्म। विफाकी हुकूमत को तैनाती का एक और मौका दे दिया। कहा कि अगर 18 मई तक तैनाती न की गई तो वज़ीर आज़म को ज़ाती तौर पर पेश होकर वजाहत देना होगी। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने तहरीरी हुक्मनामे में लिखा कि गुज़िश्ता 4 समातों से विफाकी हुकूमत मेंबर फाइनेंस की तैनाती के लिए वक्त मांग रही है। विफाकी हुकूमत को मेंबर फाइनेंस की तैनाती के लिए एक और मौका दिया जाता है। मेंबर फाइनेंस की अदम तैनाती की सूरत में वज़ीर आज़म और सेक्रेटरी ट्राइब्यूनल मेंबरान की तैनाती में हायल रुकावटों पर पेश होकर वजाहत दें। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की मज़ीद समाअत 18 मई तक मुलतवी कर दी। सोमाली कज़ाकों के हाथों यरगमाल बनाए गए बहरी जहाज़ ऑनर 25 के हमले में सवार पाकिस्तानियों के अहल खाना परेशान। जहाज़ के हमले में पाकिस्तानी शहरी कज़ाकों के हाथों यरगमाल हैं। 21 और 22 अप्रैल को 2 अलग अलग जहाज़ों को सोमाली कज़ाकों ने यरगमाल बना लिया। यूरोपीय नेवल फोर्स का कहना है कि वो सोमालिया की फोर्सेस से राबते में है और कज़ाकी के दोनों वाक़यात की मालूमात इकट्ठी की जा रही हैं। यूरोपीय नेवल फोर्स का कहना है कि वो मगरबी बहरीन में 2008 से कज़ाकों से निपटने के लिए मुतहरिक किरदार अदा कर रही हैं, जो जहाज़ों को महफूज गुज़रगाह फराहम करने में मावन साबित होते हैं।
कैम्बोडिया में 54 गैर कानूनी तारिकीन वतन पाकिस्तानी जेर हिरासत। जियो न्यूज से गुफ्तगू में कहा, गैर इंसानी सलूक का सामना है, बदतर जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। डिपोर्ट करने के लिए रिश्वत मांगी जाती है। हुकूमत पाकिस्तान से मदद की अपील। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तानी सिफारत खाने ने जेर हिरासत पाकिस्तानियों के लिए काउंसलर रसाई मांग ली है। वतन वापस लाने के लिए कोशिशें कर रहे हैं। कौमी असम्बली की पार्लिमानी कमेटी बराए समुद्र पार पाकिस्तानी के चेयरमैन आगा रफीउल्लाह का भी इजहार तशवीश। पाकिस्तानी शहरों की बाहिफाजत वतन वापसी का मुतालबा कर दिया। नेपरा ने 25 किलोवाट इससे कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस की शर्त खत्म कर दी। वजीर पावर अवैस लगारी की खुसूसी हिदायत पर पावर डिवीजन ने नेपरा को खत लिखा था। पावर डिवीजन ने 25 किलोवाट और इससे कम सोलर सार्फिन के लिए नेपरा से लाइसेंस खत्म करने की दरख्वास्त की थी। नेपरा ने पावर डिवीजन के खत के बाद सोलर सार्फिन के लिए लाइसेंस की शर्त खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिश की बिला इख्तियार जारियत पर पाक फौज का भरपूर जवाब। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक चमन सेक्टर में अफगान तालिबान की मुतादिद चौकियों को तबाह कर दिया गया। अफगान तालिबान की सरशान अलमरजान ईदी पोस्ट और दीगर तनसीबात को कामयाबी से निशाना बनाया। विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की पाक अफगान सरहद पर अफगान तालिबान और फितनल खवारिश की बिला इख्तियार जारियत की शदीद मजम्मत। दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने पर पाक फौज को खिराज तहसीन। आर्मी रॉकेट फोर्स कमांड की मकामी तौर पर तैयार करदा फतेह 2 मिसाइल की कामयाब मश्क ISPR के मुताबिक मिसाइल जदीद तरीन एवियोनिक्स और नेविगेशनल टेक्नोलॉजी से लैस है। मश्क का मकसद मुख्तलिफ तकनीकी पहलुओं की तौसीक, बेहतर दुरुस्ती निज़ाम की कारकर्दगी का जायजा लेना था। विफाकी वज़ीर बराए ख़जाना सेनेटर मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा है कि मुल्क बतदरीज पायदार माशी इस्तेहकाम की जानिब बढ़ रहा है। मुख्तलिफ शोबों में इस्लाहात जारी हैं। यूरोपीय यूनियन पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब में कहा कि सनती और बरामदी शोबे की बेहतरी के लिए इक़दाम किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हारून अख्तर का कहना था, यूरोपीय सरमायाकार पाकिस्तान में सयाहत और काबिल तजदीद तवानाई में सरमायाकारी करें। यूरोपीय यूनियन के सफ़ीर ने कहा, मशरिक़ वस्ता से मुतालिक पूरी दुनिया पाकिस्तान के मुस्बत किरदार को देख रही है। दो तरफा और माशी ताल्लुकात मजबूत चाहते हैं। ज़राअत, टेक्सटाइल और डिजिटल इनोवेशन बाहमी ताउन के लिए अहम शोबे हैं। यूरोपीय वफ़द की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने वफ़द को यकीन दिलाया कि हुकूमत यूरोपीय यूनियन के साथ इक़्तिसादी ताल्लुकात के फ़रोग़ के लिए संजीदा इक़दाम जारी रखेगी। वफ़द ने ख़ित्ते में अमन के लिए वज़ीर आज़म के किरदार को सराहा और बिजनेस फोरम के इनेकाद में हुकूमती ताउन की तारीफ की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का मई में 25 करोड़ डॉलर के पार्टनर बॉन्ड जारी करने का ऐलान। IMF से अगले माह 1.2 अरब डॉलर की किस्त मिलने की तवक्को ज़ाहिर की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि चीनी हुकाम के साथ पार्टनर बॉन्ड के इजरा के लिए बातचीत आखिरी मरहले में है। पार्टनर बॉन्ड के लिए ADB और एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक ने गारंटी दे दी है। 2-3 बरसों में मजीद यूरो और सुकूक बॉन्ड जारी किए जाएंगे। सऊदी अरब के बाद दीगर दोस्त ममालिक से नई फाइनेंसिंग के हसूल का इरादा नहीं। इस्लामाबाद में EU पाकिस्तान बिजनेस फोरम से खिताब करते हुए कहा कि क्रिप्टो सार्फिन के लिए रेगुलेटरी फ्रेमवर्क मुतारिफ करवाया है। पाकिस्तान में 4 करोड़ क्रिप्टो सार्फिन मौजूद हैं। चेयरमैन पाकिस्तान वर्चुअल एसेट रेगुलेटरी अथॉरिटी बिलाल बिन साकिब का कहना है कि पाकिस्तान ने 9 माह से भी कम अरसे में वर्चुअल असासाजात के ऑर्डिनेंस से कानून साजी तक का अमल मुकम्मल किया। दुबई और दीगर ममालिक को इसमें कई साल लग गए। हमने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। गैर मुल्की यूनिवर्सिटी के सिंपोजियम से खिताब में कहा कि पाकिस्तान उभरती हुई क्रिप्टो करेंसी के लिए कवानीन मुरतब करने की जानिब गामजन है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का चीन के इनकलाबी रहनुमा माओ ज़ेतुंग को खिराजी अकीदत। माओ ज़ेतुंग के आबाई शहर शाओशान के दौरे में स्टैचू स्क्वायर पर चेयरमैन माओ के मुजस्मे पर फूल रखे। चीन की तारीखी तब्दीली में चीनी रहनुमा के किरदार को खिराजी तहसीन पेश किया। चीन की जद्दोजहद, इत्तेहाद और तरक्की में चेयरमैन माओ की खिदमत को सराहा। सदर जरदारी का कहना था कि ऐसे मकामात का तहफ़्फ़ुज़ जदीद चीन की तश्कील में किरदार अदा करने वाले अवामिल को समझने में मदद देता है।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से उज़्बेकिस्तान के नेवोई रीजन के गवर्नर की मुलाकात। सिंध और उज़्बेक नेवोई रीजन के दरमियान सनत, ज़राअत और सयाहत में शराकत दारी का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध में मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बड़े मौक़े मौजूद हैं। धाबेजी स्पेशल इकनॉमिक जोन और सनती पार्क्स में सरमायाकारी के मौक़े हैं। धाबेजी पम्पिंग स्टेशन पर गुज़श्ता रोज़ बिजली के ब्रेकडाउन के बाद कराची शहर में पानी की सप्लाई पर असरात बरकरार। तर्जुमान मोटर कॉरपोरेशन के मुताबिक शहर को 12 करोड़ गैलन पानी की कमी का सामना है। मुतबादिल लाइनों के जरिए शहर को पानी फराहम किया जा रहा है। बिजली की बंदिश और पानी के बैक प्रेशर के बायस 3 लाइनें मुतासिर हुई थी। लाइन नंबर 1 और नंबर 2 की बहाली जुमे तक मुतवक्के। लाइन नंबर 5 की मुरम्मत का काम शाम तक मुकम्मल होने का इम्कान है। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान ने जैकबाबाद में पीपल्स पार्टी के रुकन कौमी असम्बली मीर एजाज चाखरानी से मुलाकात की और उनके बेटे के इंतकाल पर ताज़ियत का इजहार किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार को टेलीफोन। दोनों रहनुमाओं ने ख़ित्ते की सूरत हाल, पाकिस्तान की जारी सिफारती कोशिश और मुख्तलिफ फ़रीक़ैन के साथ रवाबित पर तफसीली तबादला ख्याल किया। सेक्रेटरी जनरल ने पाकिस्तान की काविशों को सराहते हुए कहा कि आलमी बरादरी ख़ित्ते और दुनिया में अमन व इस्तेहकाम के फ़रोग़ के लिए पाकिस्तान के तामीरी किरदार को कदर की निगाह से देखती है। पाकिस्तान में ईरान के सफ़ीर रज़ा अमीरी मुक़द्दम के खित्ते में क़याम अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों की तारीफ़। कहा, वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और दफ्तर ख़ारजा की काविशें काबिल तहसीन हैं। मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सिफारतकारों की पेश की तैयारियों का अहम किरदार है। इलाक़ाई इस्तेहकाम के लिए मुकालमा ही वाहिद रास्ता है। क़याम अमन के लिए मुश्तरका कोशिशें नागुज़ीर हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में सऊदी अरब के मुस्तकिल मंदूब डॉक्टर अब्दुल अज़ीज़ अल वासिल का आलमी बरादरी खुसूसन सलामती काउंसिल से ईरानी हमलों की वाज़ेह मज़म्मत करने का मुतालबा। कहा, रियासतों की खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए, ताकत के इस्तेमाल या इसकी धमकी से गुरेज किया जाए। आबन हुर्मुज़ आलमी मईशत के लिए नहायत अहम आबी गुज़रगाह है। आबन हुर्मुज़ में जहाज़रानी का तहफ़्फ़ुज़ मुश्तरका आलमी ज़िम्मेदारी है। तवानाई, खुराक और अद्वियात की तरसील के अहम रास्तों की हिफाजत नागुज़ीर है। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू के खिलाफ करप्शन के मुकदमात की समाअत सिक्योरिटी वजूहात की बिना पर मुलतवी कर दी गई। समाअत मुलतवी करने की अपील नेतन्याहू के वकील ने की। इससे पहले 20 अप्रैल को भी सिक्योरिटी वजूहात को बुनियाद बनाकर नेतन्याहू के खिलाफ मुकदमे की समाअत मुलतवी की गई थी। ईरान जंग के बायस नेतन्याहू के खिलाफ इस केस की समाअत पहले ही काफ़ी अरसे से इल्तवा का शिकार है। नेतन्याहू पर रिश्वत, फ्रॉड और एतमाद को ठेस पहुँचाने के इल्ज़ामात हैं। वस्त एशिया के मुस्लिम अक्सरियती मुल्क काज़ाकिस्तान का इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत का ऐलान। आस्ताना में काज़ाकिस्तान के सदर से इसराइली सदर की मुलाकात। सदर काज़ाकिस्तान ने कहा कि इब्राहिमी मुआहदे में शमूलियत मशरिक़ वस्ता के ममालिक और इसराइल के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने और ताउन बढ़ाने की आलमी कोशिशों की हिमायत है। वस्त एशिया के तमाम ममालिक के इसराइल से 1990 से सिफारती ताल्लुकात हैं। बरतानवी शाह चार्ल्स और मलिका कैमिला की व्हाइट हाउस आमद। अमरीकी सदर ट्रंप ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। बरतानवी शाह चार्ल्स 4 रोज़ा दौरे पर अमरीका पहुंचे हैं। अमरीका के क़याम की 250वीं सालगिरह की तकरीबात में शिरकत करेंगे। शाह चार्ल्स अमरीकी कांग्रेस से खिताब करेंगे। 9/11 की यादगार का दौरा भी करेंगे। 2007 के बाद बरतानवी शाही खानदान का पहला सरकारी दौरा अमरीका है। बांग्लादेश क्रिकेट सीरीज़ के लिए पाकिस्तान टेस्ट टीम का तरबियती कैंप कराची में जारी। खिलाड़ियों की बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस। PSL में शामिल प्लेयर्स टीम की मसरूफियात खत्म होने के बाद कैंप ज्वाइन करेंगे। तरबियती कैंप 2 मई तक जारी रहेगा। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान पहला टेस्ट मैच 8 मई से शुरू होगा। बीच रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तानी टीम के पहलवानों ने 2 मेडल यकीनी बना लिए। 80 किलोग्राम कैटेगरी में असदुल्ला ने क्वार्टर फाइनल में रिवायती हरीफ भारत, जबकि सेमीफाइनल में मेजबान चीन के पहलवान को चित करके फाइनल में जगह बनाई। 90 किलोग्राम कैटेगरी में पाकिस्तान के इनाम बट ने क्वार्टर फाइनल में बहरीन, जबकि सेमीफाइनल में मंगोलिया के हरीफ को हराकर फाइनल तक रसाई हासिल कर ली।
मारूफ पंजाबी रॉकस्टार दिलजीत दोसांझ की जिमी फैलन के शो में शिरकत ने एक बार फिर सबकी तवज्जो खींच ली। दिलजीत दोसांझ ने जिमी फैलन की फरमाइश पर उनको भंगड़ा करना सिखाया। शो के दौरान और बैक स्टेज किए गए डांस स्टेप्स की वीडियो ने मद्दाहों के दिलों में घर कर दिया।